कार्यकर्ताओं द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मीडिया से चर्चा कर कांग्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवारे निशान खड़े किए हैं। दरअसल देश में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेसी टूटती हुई नजर आ रही। इसको लेकर कांग्रेसी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा रीगल चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल द्वारा कांग्रेस को एक तरफा अपनी मनमर्जी से संचालित किया जा रहा है। छोटे कार्यकर्ताओं की पूछ परख खत्म हो चुकी है और ना ही कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किया जाता है, बल्कि अभी तक कार्यकारिणी तक घोषित नहीं की गई है, जिसके कारण जो छोटे कार्यकर्ता है वह आज भीड़ बनकर रह गए हैं। केवल पैसे और कारोबारियों की कांग्रेस अध्यक्ष पूछ परख करते हैं। उनका जन्मदिन होता है तो भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है और कोई कांग्रेस का कार्यक्रम हो तो छोटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सूचित तक नहीं किया जाता। कांग्रेसी अध्यक्ष भेदभाव पूर्ण रूप से कांग्रेस को गांधी भवन से संचालित कर रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में अरविंद बागड़ी जो कि प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें कांग्रेस शहर अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, जो कि काफी गलत है, क्योंकि वह भी एक बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और फिर वह भी छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं पूछेंगे। इसी के साथ कई तरह के आरोप लगाए हैं। 3 वर्षों से शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी कांग्रेस पार्टी संचालित कर रहे हैं। हमें लगा कि अब कार्यकारिणी घोषित होगी, अब कार्यकारिणी घोषित होगी। 3 वर्ष में 1095 दिन बीत चुके हैं, किंतु आज की तारीख तक भाई विनय बाकलीवाल जी अभी तक कोई कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए हैं। पार्षद का चुनाव हो तो उसमें भी उन पे लोगों का आरोप लगा है कि उनके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया और जिन पार्षद लड़कों ने लड़ाई लड़ी है, भाई मधुसूदन भलिका हो चाहे सादिक खान हो, ऐसे कई पार्षद थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता जो कि उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी काम किया, किंतु विनय बाकलीवाल जी ने उन्हें हटाने के बजाय उनको सतत रखा। साथ ही राहुल गांधी जी आज से 3 साल पहले जब आए थे तब भी उन्होंने अपने आइसक्रीम की दुकान पे बेटे से आइसक्रीम खिलवाई, और अभी भी जब आए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो उन्होंने अपने बेटे को मिलवाने का प्रयास किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता कब मिलेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कब सोच करोगे आप? उसी के विरोध में, क्योंकि वो व्यापारी हैं, व्यापार के तरीके पे सोचते हैं, जो अच्छा उनको प्रोडक्ट पैसा देता है उनको आगे बढ़ाते हैं। बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा नीचे रहता है। जब भी विनय बाकलीवाल जी का जन्मदिन हो तो गांधी भवन से सभी कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन आ जाता है कि भाई जन्मदिन है, आप लोग जन्मदिन मनाने आइए विनय बाकलीवाल जी का। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के क्षण की बात आती है, चाहे कोविड काल भी इस दौरान गया, उस कोविड काल के दौरान भी उन्होंने किसी कार्यकर्ता से ये नहीं बोला कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत की कमी हम आने नहीं देंगे, उसके घर पर पूछने नहीं गए। और ऐसे कार्यकर्ता के साथ में एक और प्रबल कार्यकर्ता का नाम चल रहा है इंदौर शहर कांग्रेस के लिए, अरविंद बागड़ी का। अरविंद बागड़ी जी भी इंदौर शहर के एक बड़े कॉलोनीनाइज़र हैं, अवैध कॉलोनीनाइज़र है। मेरे साथी भाई नरेंद्र सिलावट जी ने उनके खिलाफ मोर्चा आज से 5 साल पहले खोला था। विक्टोरिया वाला विषय हो, चाहे विजय अग्रवाल जी के साथ उन्होंने अपनी कॉलोनी लॉन्च करी हो, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण के साथ साथ में शासकीय भूमि पर कब्जा किया। और भाई नरेंद्र सिलावट जी ने उस विषय को जब वहाँ पे ग्राम निवेश में, साथ ही कलेक्टर कार्यालय में और कॉलोनी सेल में इस विषय को उठाया तो इनको धमका के उनको प्रकरण दर्ज कराया गया। तो ये भाई नरेंद्र जी सिलावट आज यहाँ पर हमारे साथ में इसलिए खड़े हैं कि अगर विनय बाकलीवाल के बाद में अरविंद बागड़ी अगर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो निसंदेह फिर कांग्रेस को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उमाशंकर गुप्ता से उनके संबंध नहीं किसी से छुपे हैं, कैलाश विजयवर्गीय से उनके संबंध किसी से नहीं छुपे हैं। निसंदेह कांग्रेस फिर और उग्र प्रदर्शन कर ही नहीं सकती। अभी आपने मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन आपके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, क्या? सिलावट और मेरे भाई लोग जो विजय दीक्षित जी, बिल्टू अवस्थी जी, ये लोग सब साथ में हैं। इन लोगों के साथ में सिर्फ अभी हमने अपनी बात कहने के लिए कही, किसी को आमंत्रित नहीं किया था मैंने इसके अंदर, क्योंकि अगर जैसे ही आमंत्रित करेंगे तो निसंदेह आपने अभी 4 दिन पहले भी एक विद्रोह का सुर देखा था, जिसको कि दबा के उन्होंने लड्डू खुद खाते हुए वहाँ से चले आए कि बोले हमने वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विद्रोह खत्म हो गया है। उसके पहले भी हमारे हिमांशु यादव हो, चाहे तेज प्रकाश राणे हो, चाहे गट्टू यादव हो, इन सब ने समय समय पर मोर्चा खोला, पर इन सबको कहीं ना कहीं पे शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हिसाब से दबा दिया। और वही आज उन्होंने मुझे भी प्रयास किया, मुझे अभी एक बड़े नेता का फ़ोन आया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, पार्टी फोरम पे आपकी बात सुनी जाती, पर मैंने यह बात आज से 2-3 दिन पहले कमलनाथ जी को डायरेक्ट उनके निजी फ़ोन पर
सारी चीज़ें अवगत करा दी थी। कल वो जब हेलीपैड पे देपालपुर आए तब भी मैंने उनसे कहा कि आदरणीय भाई साहब, आप और राहुल गांधी जी मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के इतना तगड़ा प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, किंतु इंदौर शहर कांग्रेस सबको शून्य कर रही है। यही बात मैंने हमारे सभी भाई, हम उनके जो निजी सचिव हैं प्रवीण कक्कड़ साहब, उनको भी बताई और राष्ट्रीय प्रभारी जो है हमारे महेंद्र जोशी जी, उन तक भी पहुँचाई। बाकी मुझे कुछ कल दिखा नहीं, तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी। आगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा है कि चुप मत बैठो, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मुझे अगर वो निष्कासित भी करते हैं, हटाते भी हैं, क्योंकि मेरी जो सोच है वो कांग्रेस के साथ है, तो मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा। कांग्रेस पार्टी को जो उचित लगे वो करे।